2025 का भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे साल 2025 में कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। साल 2025 में किस राशि वाले के रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता और राशि अनुसार जानेंगे साल 2025 में संतान की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो चलिए 25 का भाग्य चक्र कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं साल 2025 में देश और दुनिया में विवाह, रिश्तों और संतान की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, धन, करियर, जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं, ये तमाम चीजें 2025 में आपके सामने आने वाली हैं। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में साल 2025 में हम विचार जरूर करेंगे। साल 2025 में रिश्तों का, विवाह का, संतान के मामलों का हाल सामान्यतः कैसा रहेगा, पहले ये जानते हैं। देखिए, साल 2025 में जितने भी बड़े ग्रह हैं, सारे बड़े ग्रहों में बदलाव होगा। बृहस्पति भी बदलेंगे, शनि भी बदलेंगे, राहु और केतु भी बदलेंगे। और इसमें बृहस्पति 3 बार अपनी स्थिति बदलेंगे। बृहस्पति सामान्यतः लोगों के विवाह पर और लोगों के संतान पक्ष पर असर डालते हैं। इसीलिए साल 2025 में सामान्यतः लोगों के रिश्तों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। साल के आरंभ में और साल के अंत में बहुत सारे लोगों के रिश्तों में बदलाव होगा। इस साल बहुत सारे लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रह सकती हैं। विवाह टूटने की नौबत आ सकती है और संतान प्राप्ति में समस्या की स्थितियां बन सकती हैं। देखिए, इस साल जो लोग विवाह करना चाहते हैं या जिन लोगों के विवाह की संभावनाएं बन रही हैं, ऐसे लोग इस साल में विवाह के निर्णयों पर और विवाह करने के समय पर ज़्यादा ध्यान देंगे। खास तौर से जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो अपने विवाह होने पर और अपने वैवाहिक जीवन पर इस साल ज़्यादा ध्यान देंगी, क्योंकि बृहस्पति महिलाओं के विवाह को, महिलाओं के संबंध को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं राशियों की ओर। सबसे पहले नंबर आ जाता है मेष राशि वालों का। लेकिन मैं यहाँ कह दूं, मीन राशि वालों को निराश होने की जरूरत नहीं है, आपका भी नंबर आएगा, लेकिन वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा। हो सकता है कुछ अच्छा पंडित जी आपके लिए भविष्यवाणी करें। तो मेष राशि के साथ करते हैं शुरुआत। साल 2025 में मेष राशि वालों का कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, रिश्ते और संतान की स्थिति, पंडित जी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए रिश्तों के मामले में साल 2025 में समस्या रह सकती है। साल 2025 में मेष राशि वालों के जो नज़दीकी रिश्ते हैं, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो इनकी मित्रताएं हैं, ये टूट सकती हैं। इसमें समस्या हो सकती है। वैसे तो विवाह और संतान के मामले में मेष वालों को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन विवाह और संतान के मामले में अगर ये थोड़ा प्लान करके चलें
तो साल के मध्य में यानी मई से सितंबर वाले हिस्से में मेष वालों को विवाह और संतान के मामले में सफलता मिल सकती है। मेष राशि के लोगों को इस साल अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखना होगा और साल के अंत में रिश्तों का विशेष ध्यान रखें, खास तौर से अपने वैवाहिक जीवन का, अपने पारिवारिक रिश्तों का मेष वाले साल के अंत में ध्यान रखें। वो टूट सकते हैं, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों की समस्या इस साल आपको परेशान न करे या समस्या कम रहे, तो सफ़ेद स्फटिक की एक माला इस साल आप अपने गले में पहने रखिएगा। इससे रिश्तों की समस्या बहुत हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब अगली राशि है वृष राशि। पंडित जी, कई बार ये बताइए, राशि के हिसाब से चीजें हो जाती हैं या आपके आपस का व्यवहार एक दूसरे से कैसा है वो भी? और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि आप अगर व्यवहार अच्छा रखते हैं, थोड़ा सुधार आप खुद में करते हैं, तो आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। लेकिन राशि के हिसाब से पंडित जी बताएंगे। वृष राशि पंडित जी। अब साल 2025 में वृषभ वालों का रिश्ता क्या कह रहा है? साल 2025 में वृषभ वालों के रिश्तों में धीरे धीरे सुधार होगा, धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होंगी। जो पुराने रिश्ते आपसे दूर चले गए थे वो ठीक होंगे, वो आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप विवाह करना चाहते हैं तो साल 2025 बहुत अच्छा है। इस साल आपका विवाह भी हो सकता है और इस साल आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो विवाह करने के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए अच्छे योग साल 2025 के शुरुआत में और अंत में बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर वृषभ वाले प्रयास करें तो साल की शुरुआत में ही या तो शादी हो जाए और या साल की शुरुआत में कम से कम शादी इनकी तय हो जाए। इस साल की सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आप अपने रिश्तों की तमाम मुश्किलों को बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे। तो ये साल रिश्तों के लिए, विवाह के लिए और संतान के लिए वृषभ वालों के लिए अच्छा है। आप चाहते हैं कि आपके पुराने रिश्ते जुड़ें, रिश्तों की दूरियां कम हों, तो पूरे साल हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर आप पूरे साल हनुमान जी को नियमित रूप से लाल फूल चढ़ाएं तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। तो 25 में मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, उनके जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे, और संतान के लिए वो प्रयास कर रहे हैं तो क्या संतान का योग बनता या नहीं बनता, ये समझाइए पंडित जी। साल 2025 में इनके रिश्तों का हाल क्या है? रिश्तों के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए ये साल मध्यम रहेगा, ये साल एवरेज रहेगा। आपका स्वभाव और आपके क्रोध की वजह से आपके रिश्तों में समस्या आ सकती है,
तो जहां तक संभव हो मिथुन वाले इस साल अपने स्वभाव का और अपने क्रोध का ध्यान रखें। मिथुन वालों के वैवाहिक जीवन में इस साल काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए मिथुन वाले अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो मिथुन वालों के लिए विवाह के और संतान के योग बहुत मध्यम हैं 2025 में, लेकिन साल के मध्य में मई से सितंबर के बीच में अगर मिथुन राशि के लोग चाहें तो विवाह करने के लिए या विवाह तय करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। मिथुन वाले इस साल अपने रिश्तों को बचाएं। बहुत सारे रिश्ते आपसे दूर हो गए हैं, उनको ठीक करने का, समेटने का प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते इस साल ठीक रहें तो माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। तो अब अगली राशि है कर्क राशि। पंडित जी, पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि कर्क राशि वालों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी रिश्तों के लिहाज से अगर देखें तो ये आने वाला साल जो 2025 है वो उनके लिए बढ़िया सुखद अनुभव लेकर आएगा। साल 2025 में कर्क राशि वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे? 2025 में कर्क राशि के रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा। जो आपके बहुत करीबी लोग थे वो आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे, या जो आपके बड़े नजदीकी मित्र थे वो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। साल के मध्य तक अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके विवाह और संतान के मामले हल नहीं होंगे। साल के मध्य तक कर्क राशि वालों के विवाह और संतान में विलंब दिख रहा है। हालांकि इस साल आपकी शादी होने की संभावना बन रही है। ऐसा लग रहा है कि एकदम से जल्दी से अचानक शादी तय हो जाए और अचानक हो जाए। साल के अंत में आपके विवाह होने की संभावना अच्छी है अचानक से, और साल के अंत तक वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। देखिए, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत इमोशनल हों और रिश्तों में एक तरफा लगे रहें, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो जरा इस साल लोगों को पहचानिए कि कौन लोग रिश्तों के नाम पर आपको मूर्ख बना रहे हैं, और थोड़ा मजबूत बनिए, थोड़ा कोशिश करिए। जो रिश्ते महत्वपूर्ण हैं वो तो इस साल आपके लिए बेहतर बने रहेंगे। इस साल रिश्तों को लेकर के कोई कष्ट ना हो, रिश्तों को लेकर के कोई तकलीफ ना हो। शनि मंत्र का अगर आप जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे साल जप करेंगे तो रिश्तों का मामला बेहतर होगा। तो रिश्ते जो हैं उनमें उतार चढ़ाव तो देखा जाता है। सिंह राशि वालों के अभी तक जो पिछले साल थे वो अच्छे गुजरे हैं, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि आगे भी अच्छे गुजरे। सिंह राशि जो सोच रही है कि अच्छे गुजरे, वो ऐसा होगा क्या पंडित जी? साल 2025 में सिंह राशि वालों के रिश्तों का मामला कैसा रहेगा? आपके पारिवारिक रिश्तों में
बिखराव की समस्या हो सकती है। आपकी फैमिली लाइफ में आपके मित्र, आपके पति पत्नी, भाई बहन, संतान, इनके साथ रिश्तों में समस्या हो सकती है। इस साल आप पूरी कोशिश करिएगा कि आपकी वाणी ठीक रहे, आप ईगो के चक्कर में ना आएं, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें ताकि आपके रिश्तों में दिक्कत ना हो। साल के शुरुआती 6 महीने में रिश्तों को लेकर के तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। साल के मध्य से जून के बाद धीरे धीरे रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन विवाह हो पाने में इस साल विलंब दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि प्रयास करने पर आपकी शादी तय हो जाए। प्रयास करने पर जो नज़दीकी रिश्ते साल के शुरू में गड़बड़ हो गए हैं वो साल के मध्य के बाद ठीक हो जाएं, ऐसा प्रयास करने से होगा। लेकिन शादी हो पाना इस साल आपके लिए कुल मिलाकर कठिन दिख रहा है। इस साल आपको अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है, और अगर आप अपने स्वभाव में सुधार नहीं करेंगे तो आपके बहुत नज़दीकी रिश्ते आपसे दूर चले जाएंगे। नियमित रूप से पूरे साल शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र पूरे साल जप करिएगा, स्वभाव ठीक रखिएगा, तभी रिश्ते आपके बच पाएंगे। तो अगली राशि है पंडित जी कन्या राशि। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनका वैवाहिक जीवन, इनके रिश्ते और इनके जो संतान का योग है वो कैसा रहेगा? साल 2025 में इनके रिश्ते कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों के रिश्तों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों के मामले में मामला बढ़िया है। प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं इस साल में, और जो प्रेम संबंध, जो लव अफेयर शुरू होंगे वो पूरे साल मधुरता के साथ चलते रहेंगे। जो रिश्ते आपसे दूर चले गए थे, जो रिश्ते आपके टूट गए थे, या पति पत्नी के संबंधों में जो दिक्कतें आ गई थीं, ये तमाम चीज़ें इस साल बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी राशि कन्या है तो इस साल आप अपनी स्वयं की इच्छा से विवाह जरूर करेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो कन्या वालों के लिए रिश्ते का मामला बढ़िया है इस साल। और मान लिया कि आपका कोई वैवाहिक मामला चल रहा है, कोई मुकदमेबाजी वगैरह चल रही है, तो वो मामला आपसी सुलह समझौते से सॉल्व भी होगा। शादी भी होगी आपकी, रिश्तों की मधुरता आएगी, और बड़े पुराने मित्र, बड़े पुराने संबंध एकदम से इस साल में आपसे दोबारा जुड़ जाएंगे। अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, तो एक सोने का या एक पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को पहन लीजिएगा। पूरे साल रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। तो राशियों में आगे बढ़ते हैं, बात तुला राशि की करते हैं। और तुला राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा रिश्तों के हिसाब से, ये समझते हैं।
साल 2025 में तुला राशि वालों के रिश्तों का मामला कैसा रहेगा? साल 2025 के मध्य तक, मिड तक आपको रिश्तों की समस्या परेशान कर सकती है। हो सकता है जो रिश्ते आपके लिए दिक्कतें दे रहे हैं उनको छोड़ करके आप आगे बढ़ लें। बहुत सारे रिश्तों से, बहुत सारे बेवजह के संबंधों से आप अपना पीछा छुड़ा लें, ऐसा साल के मध्य के पहले हो सकता है। और जब आप नकारात्मक रिश्तों से, खराब संबंधों से बाहर निकल जाएंगे हिम्मत करके, तो आपकी चीजों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जीवन में नए रिश्ते मिलेंगे इस साल, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी और इस साल जो रिलेशन जुड़ेंगे, जो प्रेम संबंध आपके जीवन में आएंगे, वो लंबे समय तक चलते रहेंगे। अगर आपकी राशि तुला है और आप बहुत समय से विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये साल आपके विवाह के लिए अच्छा है। इस साल आपके विवाह की संभावना बनती है। तो तुला वालों के जीवन में जो साल के पहले 6 महीने हैं, उसमें रिश्तों को लेके टेंशन्स बहुत हैं और ऐसा लग रहा है कि तुला वाले अपने तकलीफ वाले रिश्तों को छोड़ करके इस साल आगे बढ़ेंगे और वो अच्छा भी है। जून के बाद जीवन में नए लोग, नए रिश्ते आएंगे, पुराने बेहतर रिश्ते और भी अच्छे होंगे और आपके जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। और अगर आप कोशिश करेंगे तो इस साल आपकी शादी भी होगी। इस साल रिश्ते आपको मधुरता दें, रिश्ते आपके बेहतर रहें, इसके लिए नियमित रूप से पूरे साल भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा। आपके रिश्तों की मिठास बनी रहेगी। तो अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। पंडित जी, पिछले कुछ सालों में हमने देखा वृश्चिक राशियों का जो संबंध रहा उतार चढ़ाव वाला रहा, रिश्ते ऐसे ही रहे। अब आगे जो साल आने वाला है वो उनके लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि रिश्तों के मामले में कुछ अलग तरह की राशि है। साल 2025 वृश्चिक राशि के रिश्तों के लिए कैसा है? देखिए, वृश्चिक राशि वाले इस साल अपने रिश्तों का ध्यान रखें। वृश्चिक वालों के लिए इस साल रिश्ते परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान की, भाई की, बहन की, जीवन साथी की बेवजह की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और जबरदस्ती रिश्ते निभाने पड़ेंगे आपको। आप चाहेंगे जरूर कि जो रिश्ते जीवन में सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं, सिर्फ लेने के लिए हैं, ऐसे रिश्तों को मैं छोड़ दूं, लेकिन कुछ समय तक साल में जबरदस्ती रिश्ते निभाने पड़ेंगे। और जहां तक हो पाएगा ना, ऐसा लग रहा है कि वृश्चिक वाले बहुत सारे रिश्तों से खुद ही दूरियां बना लेंगे। और अच्छा भी है, जो आपको मानसिक कष्ट दे, सामने कहता हो कि मैं आपका बड़ा करीबी हूं और पीछे आपको तकलीफ देता हो, उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। तो बहुत सारे रिश्तों से आप खुद दूरियां बनाएंगे और वो अच्छा रहेगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप अविवाहित हैं, तो इस साल के मध्य के बाद, अगस्त के बाद आपकी शादी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। तो देखिए, वृश्चिक वाले उन चीज़ों को रोकने की कोशिश मत करें जिन्हें नहीं रोक सकते। जो दूर जा रहा है जाने दीजिए, किसी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जीवन में आपकी कीमत समझ रहा है, आप केवल उसको पकड़े रखिए, यही आपके लिए ज़रूरी है।
आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छे और ईमानदार रिश्ते बने रहें आपके साथ, तो एक सफ़ेद स्फटिक की माला इस साल आप धारण करिएगा, आपके रिश्तों की समस्या हल होगी। तो अब अगली राशि है धनु राशि, और धनु राशि वालों के लिए जानते हैं कि उनका साल कैसा रहेगा रिश्तों के लिहाज से, संतान के लिहाज से। साल 2025 में धनु राशि के रिश्तों का हाल क्या है? धनु राशि वालों के लिए इस साल में रिश्तों का मामला मध्यम है। कुछ जगहों पर तकलीफें हैं और कुछ जगहों पर चीज़ें बेहतर भी होंगी। देखिए, जो बहुत पुराने रिश्ते थे ना, जिनको आप समझ नहीं रहे थे, जिन पे ध्यान नहीं देते थे, जिनसे बातचीत नहीं करते थे, ये पुराने रिश्ते आपके काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। हालांकि साथ साथ नए रिश्ते भी जुड़ते चले जाएंगे। अब ये नए रिश्ते कितने चलेंगे वो आप ही जानिए, लेकिन पुराने रिश्ते हटेंगे और नए रिश्ते आपके साथ जुड़ेंगे। खास तौर से आपकी मित्रता में नई नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि इस साल में करियर के मामले में, अपने काम के मामले में या जिम्मेदारियों के मामले में कुछ समय तक या साल में आधे साल तक आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। अब जैसे आपकी नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाए तो आप अपने परिवार से दूर चले जाएं, ऐसा भी इस साल लग रहा है। ऐसा हो सकता है, परिवार से दूरियां आ सकती हैं और विवादों की वजह से भी दूरियां आ सकती हैं, ऐसा दिख रहा है। साल के मध्य में एक मई से लेकर सितंबर तक का समय ऐसा है जब आपकी शादी हो भी सकती है और शादी नहीं भी होती तो कम से कम तय हो सकती है। इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनती हैं। देखिए, धनु वालों को मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप उस आदमी को, उस रिश्ते को मत छोड़िएगा जो कठिनाई में आपके साथ हमेशा बना रहा है, क्योंकि इस साल शनि की वजह से ये गलती हो सकती है। तो जो आपके जीवन में हर सुख दुख में आपके साथ रहा है, उसकी कीमत समझिएगा। उसके साथ थोड़ा कष्ट भी होना तो भी वो रिश्ता मत छोड़िएगा। इस साल रिश्तों में समस्या ना हो, इसके लिए धनु राशि वाले हर बुधवार को भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित करना शुरू कर देंगे तो रिश्तों की समस्या कम हो जाएगी। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों की तो वैसे भी 25 में 7.5 ही उतरनी है पंडित जी। उसके उतर जाने से जितने भार वो कंधे पर लेकर चल रहे थे वो सारे उतर जाएंगे। बिल्कुल। साल 2025 में मकर वालों का हाल कैसा है? देखिए, अगर हम मकर राशि के रिश्तों की बात करें साल 2025 में, तो आपके रिश्ते और आपका मन, ये दोनों साल 2025 में बेहतर होंगे। पिछले दिनों में अपने रिश्तों को लेके आपको बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम हुई है, बड़ी मानसिक प्रॉब्लम हुई है, वो ये सब इस साल दूर होगी और आपके तमाम रिश्ते जो एकदम से छूट गए थे, दूर हो गए थे, वो सब जुड़ते जाएंगे इस साल। आपका वैवाहिक जीवन भी इस साल बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी इस साल कम हो जाएंगी और जो आपके रिश्तों की तमाम समस्या है, ये रिश्तों की तमाम समस्या भी इस साल कुछ अपने से हल हो जाएगी और कुछ आप कोशिश करके हल कर लेंगे। विवाह और संतान के लिए ये साल अच्छा है। अगर आपकी राशि मकर है और आप विवाह करना चाहते हैं, इस साल प्रयास करेंगे, आपकी शादी हो जाएगी। और अगर आप संतान के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो इस साल आप संतान के लिए भी साल की शुरुआत में और अंत में प्रयास कर सकते हैं। देखिए, मकर वाले इसलिए बड़ा परेशान थे पिछले दिनों कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरी दोस्ती टूट गई, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे वैवाहिक जीवन में बेवजह के रोज टेंशन हो रहे हैं। ये शिकायत आपकी इस साल दूर हो जाएगी। आपसे दूर गए हुए दोस्त, आपसे दूर गए हुए रिश्ते
खुद वापस आ जाएंगे और वैवाहिक जीवन की तमाम गलतफहमियां, तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इस साल स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है और जीवन में नए रिश्ते जुड़ जाएं, आपकी शादी तय हो जाए, आपको संतान हो जाए, ये तमाम चीज़ें दिख रही हैं। इस साल में रिश्ते अच्छे बने रहें, आपका प्रेम बढ़े, आप रिश्तों को लेकर निश्चिंत रहें। इसके लिए पूरे साल रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई बार पंडित जी रिश्तों में लोग ये चाहते हैं कि चलो उतना अगर गिराव नहीं आ रहा, यानी आप इतने नीचे नहीं जा रहे, उतने ऊपर नहीं जा रहे, बराबर वाला मामला भी रहे तो भी ठीक है। कुंभ वालों के लिए क्या है? उतार चढ़ाव है या जैसा चल रहा था वैसा ही है? कुंभ वालों के लिए साल 2025 में रिश्तों का हाल क्या है? इस साल आपको रिश्तों की बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, खास तौर से अपने माता पिता की और अपने जीवन साथी की। यहाँ पर आपको बहुत जिम्मेदारी निभानी है। आपके पुराने मित्र, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते ये इस साल जुड़ेंगे आपके साथ और आपके साथ खड़े भी होंगे, आपकी सहायता भी करेंगे और धीरे धीरे जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ बहुत लोग हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपको ये लग रहा था कि मैं अकेला हो गया हूँ। वो जो अकेलेपन का भाव था वो इस साल नष्ट हो जाएगा। अगर आप मनचाही शादी करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है 2025, आपका मनचाहा विवाह इस साल में हो सकता है। अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल इस साल में दिखाई दे रही है। बहुत प्रयास करने पर साल के अंत में संतान योग की शुरुआत हो सकती है। तो कुंभ वालों के रिश्ते इस साल बहुत बेहतर रहेंगे। रिश्तों को लेके जीवन में बड़ा चैन सुकून मिलेगा, विवाह की स्थिति भी बनेगी, लेकिन हाँ, परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों का प्रेशर इस साल बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे बने रहें साल 2025 में, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सफर तो चलिए लंबा रहा, लेकिन आखिरकार मीन राशि वालों का भी नंबर आ गया और मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, आप सीधे ये जानते हैं पंडित जी से। साल 2025 में मीन वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे? मीन राशि वालों के रिश्तों में और प्रेम संबंधों में साल 2025 में कठिनाई दिखाई दे रही है। खास तौर से आपके जो वैवाहिक रिश्ते हैं, आपके रिश्ते अपने इन-लॉज के साथ बिगड़े हुए दिख रहे हैं। पुराने जो रिश्ते थे उनमें दूरियां आ सकती हैं, पुराने रिश्ते खराब हो सकते हैं और रिश्तों को निभाने के चक्कर में और दूसरों की जिम्मेदारियां लेने के चक्कर में आपको अपयश मिल सकता है, सतर्क रहिएगा। देखिए, प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहिएगा। अगर आप प्रेम संबंधों में गड़बड़ी करेंगे, वैवाहिक जीवन में भटकेंगे तो बदनामी के शिकार होंगे। साल के अंत तक जाकर स्थितियों में आपके सुधार होता दिख रहा है। देखिए, मीन वालों के दोस्त तो उनका साथ बढ़िया से निभाएंगे, लेकिन आपके जो इन-लॉज हैं उनके साथ के संबंध, आपके अपने भाई बहन के साथ के संबंध और संपत्ति को लेके परिवार में रिश्तों का बिगड़ना, ये तमाम चीज़ें मीन वालों की दिख रही हैं। तो जहाँ तक संभव हो, मीन वाले इस साल रिश्तों में शांति बनाए रखें। पूरे साल शनिदेव की उपासना करिएगा,
ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आप पूरे साल जप करिएगा तो बहुत हद तक रिश्तों की वजह से तकलीफ नहीं होगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने संबंधों, अपने रिश्तों और अपने वैवाहिक जीवन, अपने संतानों को लेकर चिंतित रहते हैं, और आने वाला साल जिनके लिए भी आपने उपाय बताए या उनके लिए आपने गाइडेंस किया, उन्हें भी ये शो देखकर ज़रूर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।